और रफ्तार से देखते हैं खबरें। उदयपुर हत्याकांड में 2 और आरोपियों को देर रात गिरफ्तार किया गया। दोनों को हत्या में षड्यंत्र रचने के मामले में गिरफ्तार किया गया। 3 अन्य से पूछताछ जारी है। और देखिए बड़े खुलासे हो रहे हैं। मोहम्मद रियाज अत्तारी के आतंकी मंसूबे हैं। रियाज की बाइक का नंबर 2611 है। ये नंबर मुंबई में हुए हमले 2611 को याद दिलाता है। मोहम्मद रियाज अत्तारी मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद से देश विरोधी मानसिकता को पाल बैठा और दोनों आरोपियों को देर रात उदयपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। देर रात करीब 2 बजे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। दोनों आरोपियों से अब जांच एजेंसियां यहीं से आगे की कानूनी प्रक्रिया बढ़ाएगी और आरोपियों की आज जयपुर एनआईए कोर्ट में पेशी होनी है। प्रदेश में 32 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। उदयपुर रेंज के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज कुमार को हटा दिया गया है। आईपीएस विकास शर्मा उदयपुर के एसपी होंगे। सुजानगढ़ के बाजार उदयपुर की घटना के विरोध में स्वतः स्फूर्त बंद है। हिंदू संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद की अपील थी। शुक्रवार को बाजार नहीं खुले। और इधर हत्याकांड मामले से जुड़े जिन 3 लोगों को धमकी दी गई उसमें आज जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सुरक्षा को बढ़ाने की मांग की। प्रतापगढ़ बंद के दौरान पुलिस और प्रशासन सतर्क है। सुबह से ही आला अधिकारी शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। देखिए इंटरनेट बंदी है। इस कारण गुरुवार और शुक्रवार को भी नेट बंद रहा, जिसके कारण पिछले 2 दिनों से लोग परेशान हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले छात्र छात्राएं परेशान हैं। जीपीएस बंद होने के कारण बाहर से आने वाले लोग भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोगों से पता पूछते दिखाई दे रहे हैं। बीकानेर रेंज में करीब 10 जगहों पर आज बंद का आह्वान है। रेंज प्रभारी एडीजी ए पोनुचामी भी बीकानेर पहुंचे और अभय कमांड में बीकानेर शहर की बंद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रेंज आईजी ओम प्रकाश और एसपी योगेश यादव ने व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस दौरान एडीजी ने शहर में लगे कैमरों की मदद से कई क्षेत्रों को देखा। और प्रतापगढ़ में हिंदू समाज की ओर से बंद के आयोजन को देखते हुए पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रतापगढ़ में लगातार तीसरे दिन इंटरनेट सेवाएं बंद है। धारा 144 लगी हुई है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और बंद के कारण बाजारों में सन्नाटा है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। और इधर दौसा में विहिप समेत विभिन्न हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया, जिसका व्यापक असर भी दिख रहा है। सुबह से ही दौसा के सभी प्रमुख बाजार बंद हैं। बाहरी क्षेत्र के बाजारों में बंद का मिला जुला असर है। और बाड़मेर बंद की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। मुख्य बाजार में बंद को समर्थन मिला है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम है। और सीकर बंद अलग अलग संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया। आज सुबह से ही बाजार नहीं खुले। जयपुर से खबर, सीएचए को रातों रात धरने से हटा दिया गया। जबरन रात में बस में बिठाकर सभी स्वास्थ्य सहायकों को पुलिस ले गई। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में आज कोटा में संभाग भर में किसान सड़कों पर उतरेंगे। लहसुन की बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीद की मांग को लेकर किसान कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि प्रदेश की गहलोत सरकार किसानों के साथ छल और विश्वासघात कर रही है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार की मंशा किसानों को लाभ देने की है ही नहीं। सरकार द्वारा किसानों से धोखाधड़ी हो रही है। कोटा में तेज रफ्तार बाइक से गिरकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें एमबीएस अस्पताल में रेफर किया गया। महिला का इलाज जारी है। पीड़ित शांतिबाई अटरू के फिरोदा गांव की रहने वाली है। पति के साथ गांव से घर लौट रही। श्रीगंगानगर में बदमाशों ने दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े, फिर 5 दुकानों के ताले तोड़े और चोरी की। बदमाशों ने स्वामी दयानंद मार्ग की कई दुकानों के ताले तोड़े, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच कर रही है।
डूंगरपुर में शराब तस्कर से रिश्वत मामले में गिरफ्तार धंबोला सीआई रहे भैयालाल आंजना के खिलाफ 84 थाने में आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ शराब तस्करी के आरोपी के घर जाकर तोड़फोड़ करने और धमकियां देने का आरोप। धंबोला सीआई ने शराब तस्कर चंदूलाल फौजी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा, जिसके बाद धंबोला सीआई ने आरोपी की जमानत में अड़चन नहीं आने देने और सेटलमेंट की एवज में रिश्वत मांगी। डूंगरपुर में 10 साल की बच्ची का शव मिला। शव पिछले 36 घंटों से जिला अस्पताल की मॉर्चरी में पड़ा है। गांव में हालात तनावपूर्ण है। 29 जून की रात बच्ची का बिना कपड़ों के शव मिला था। बच्ची एक दिन पहले से लापता थी। उसके शरीर और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान हैं। परिजनों ने गांव के ही पूर्व सरपंच के पोते पर दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाया। सिरोही के गोयली गांव में पहली बार निर्मम खूनी संघर्ष सामने आया। सौतेले बेटे ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी ही सौतेली मां पर तलवार से हमला किया। मां गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हैं। शिकायत पर पुलिस ने दोनों बालिकाओं को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष उन्हें पेश किया जाएगा। मामला दरअसल यह है कि परिजनों से नाराज होकर 2 बच्चियां बिना बताए घर से निकल गई थीं और ट्रेन में बैठकर जयपुर चली गईं। राजसमंद में अवैध मादक पदार्थ गांजे का परिवहन मामले में पिछले 6 माह से फरार वांछित को कांकरोली थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया। भरतपुर में आग का तांडव दिखा। फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है रात में घटना के दौरान फायर ब्रिगेड और अधिकारियों को फोन करते रहे, लेकिन किसी ने भी फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। दुधेश्वर महादेव मठ के महंत पारस भारती का मठ लौटते समय अपहरण हो गया। महंत के वाहन को भी पूरी तरह तोड़ दिया गया। पुलिस जांच कर रही है। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमले के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया। अलवर के बानसूर में चोरी की घटनाएं रुक नहीं रही। बीती रात 1 महीने के अंदर तीसरी बड़ी चोरी की वारदात हुई। चोर मकान में लगे लोहे के जंगले काटकर मकान में घुसे। अलमारी और बक्से का ताला तोड़ जेवरात और सोने चांदी के आभूषण और 70,000 रुपए चुरा लिए। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के राजियासर में युवक का शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया। परिजनों ने 2 पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए और दोनों को निलंबित करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने 2 किलो अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में बेटी के घर जा रहे पिता को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। पैदल जा रहे बुजुर्ग पिता की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में हो रही चोरियों को पुलिस रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इस बार चोरों ने मंडरेला बाईपास चौराहा रोड के पास वार्ड 40 में भगेरिया फार्म हाउस के पास एक घर में चोरी की। कोटा में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। कोटा में करीब 1000 लोगों के सामने अब रोजगार का संकट है। कोटा में 300 दुकानदार प्लास्टिक का कारोबार करते हैं। प्लास्टिक से जुड़े व्यवसायियों का कहना है सरकार ने बंद से पहले कोई विकल्प की तैयारी नहीं की। डूंगरपुर में एसपी के नाम पर शराब तस्करों से 8,30,000 रुपए की रिश्वत मामले में नाम सामने आने के बाद डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी का ट्रांसफर हो गया। उनकी जगह पहली बार महिला एसपी को डूंगरपुर लगाया गया है। शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए विधिवत रूप से कक्षा संचालन शुरू हो गया है। बच्चों में विशेष उत्साह है। बच्चे चाहते हैं स्कूल खुले रहें, जिससे उनके दोस्त और सहपाठियों से लगातार मिलना जारी रहे। अध्यापकों में स्टूडेंट्स को देख खुशी दिख रही है। और आज सुबह से ही स्कूलों में रौनक लौटी और चहल पहल काफी दिनों बाद देखने को मिली। बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। स्कूल प्रशासन भी पूरी तरह तैयार नजर आया। दौसा शहर स्थित महात्मा गांधी स्कूल रेलवे स्टेशन पर सुबह ही कक्षाओं का संचालन होता नजर आया। और कोटा में भी आज स्कूल खुले।
शहर सहित ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में रौनक लौटी। अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्कूलों की रंग बिरंगी यूनिफॉर्म्स में स्टूडेंट्स स्कूल जाते नजर आए। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के लिए बंद हुई पैसेंजर ट्रेनें एक बार फिर से आज से शुरू हो रही है। भरतपुर में चंडीगढ़ की तर्ज पर सफाई व्यवस्था की जाएगी। चंडीगढ़ की तर्ज पर भरतपुर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। करोड़ों के टेंडर पास कर निजी कंपनी से मशीनें मंगवाई गईं। सफाई कर्मचारियों ने हालांकि इनका विरोध किया और विरोध के बीच पुलिस की मौजूदगी में देर शाम मशीनों का ट्रायल हुआ। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी। अजमेर में पहली बारिश से शहर भीग गया। आसमान से छाए काले बादल कुछ देर के लिए बरसे। मौसम खुशनुमा हो गया। ठंडी हवा ने लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत दिलाई। वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और टोंक में मानसून की एंट्री के साथ ही बारिश शुरू हुई। लंबे इंतजार के बाद मानसून की दस्तक अच्छी है। जून के महीने में हुई प्री मानसून की बारिश पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा हुई। किसानों ने 55 हेक्टेयर में बुआई कर ली। हालांकि बारिश से बांधों में पानी की आवक नहीं हुई। और जयपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कल शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर आज भी दिख रहा है। लोगों को ऑफिस जाने में मुश्किलें जरूर हुई। श्रीगंगानगर में मानसून की पहली बारिश से लोगों को उमस से तो राहत मिली। किसानों के चेहरे भी खिले। तापमान में गिरावट से लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। हालांकि वाहन चालक और राहगीर परेशान हैं। दरअसल नगर परिषद द्वारा नालों की साफ सफाई का काम देर से शुरू होने की वजह से सफाई पूरी नहीं हो पाई और खामियाजा पहली बारिश में लोग भुगत रहे। टोंक में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी। सड़कों पर पानी भरने से वाहन फंस गए। नगर निगम बारिश से पहले जल जमाव को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा था। दावे की पोल 1 घंटे की बारिश ने खोल दी। और राजसमंद जिला प्रशासन नदी नालों की सफाई का दावा कर रहा है, लेकिन गंदगी बरकरार है। नाथद्वारा कस्बे से होकर गुजरने वाली बनास नदी गंदगी से अटी पड़ी है। गंदे नालों का पानी भी बनास नदी में जाकर गिर रहा है। इसे रोकने में नगर पालिका नाथद्वारा प्रशासन फेल है और गंदगी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रही है। सीकर में बीती शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर जारी है। न्यूनतम तापमान में 5.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटों में जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर 17 mm बारिश दर्ज की गई। और जोधपुर में मानसून की दस्तक को देख प्रशासन काम में जुटा। शहर के नालों की सफाई का काम शुरू हुआ। मोती डूंगरी गणेश जी महाराज का पुष्य पंचामृत अभिषेक किया गया। 251 किलो दूध, 21 किलो दही, 5.25 किलो घी, 21 किलो बूरा शामिल किया गया। गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक कर गंगा जल से स्नान कराया गया। बाद में गणपति सहस्त्र नाम के साथ गजानन को 1001 मोदक अर्पित किए गए। ओडिशा के पुरी से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उदयपुर में भी आज धूमधाम के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। हनुमानगढ़ जिले में मानसून की पहली बरसात से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। कई जगहों पर पानी निकासी न होने से लोग परेशान थे।